वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारी 7th यूनिट चल रही है। ठीक है, जिसमें आज आपका टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। वैसे आपको कंडेंसेशन पॉलीमर्स पहले पढ़ाया जा चुका है। जब हमने पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखा था तब भी हमने देखा था कि कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स भी दिए थे। ठीक है, उसके बाद अभी हमने क्या देखा, पॉलीमराइजेशन टेक्निक पढ़ी। तब भी हमने देखा कि दो तरह की आपकी पॉलीमराइजेशन टेक्निक होती है, उनका हमने मैकेनिज्म देखा था, कंडेंसेशन का भी और एडिशन का भी। ठीक है, कंडेंसेशन का एक ही तरह से आपका मैकेनिज्म देखा था और एडिशन का आपने तीनों तरह से देखा, फ्री रेडिकल, कैटायनिक और एनायनिक तीनों। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स है उसके वो कितनी तरह के हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं, चलिए। तो इसको आपको पता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स। ये किससे मिलकर बनते हैं? मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से। और क्या होता है? विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। और जब दो मोनोमर्स मान लीजिए आपके ऐड होते हैं तो बीच से उनके जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एलिमिनेट होती है। वो चाहे वाटर की फॉर्म में हो, HCl की फॉर्म में हो या एल्कोहल की फॉर्म में हो। ठीक है, ये आपको पता है। मोस्ट ऑफ द पियोनियरिंग वर्क ऑन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और जो ज़्यादातर वर्क है किस पे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे। वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था? आपको नाम भी याद रखना है, कई बार डायरेक्ट नाम भी पूछ लेता है। तो वो था आपका वॉलेस कैरुथर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पियोनियरिंग वर्क ऑन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो किसके द्वारा किया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वर्क किया गया है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे वो किसने किया है? वॉलेस कैरुथर्स ने। और उन्होंने ये पता लगाया कि जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? आर फॉर्म फ्रॉम मोनोमर्स। वो मोनोमर्स से मिलकर तो बने होते हैं विद टू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, जिसमें क्या होता है आपके दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि ऐसे मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं जिनमें क्या हो? आपके दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे आप एग्जांपल देखो, प्रोटीन, हमने प्रोटीन में भी पढ़ा हुआ है ये कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। इसलिए हम क्या कहते हैं प्रोटीन्स को कि ये क्या है? ये किसके पॉलीमर्स है? प्रोटीन को कहते हैं हम पॉलीमर्स, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड हमने देखा था वहाँ पे अपने प्रोटीन में, देखिएगा अमीनो एसिड ऐसे जुड़ के क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं आपका एक बड़ा ये जो आपके अमीनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़कर क्या बनाते हैं? आपका पॉलीमर बनाते हैं, और वो भी कौन सा? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? पॉलीमर से किसके? अमीनो एसिड्स के, विच कंटेन बोथ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो क्या होता है? अमीन ग्रुप भी रखते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों रखते हैं। हमने देखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बॉन्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट वन मोनोमर टू अदर। ये आपको पता है कि फॉर्मेशन कैसे होती है अमाइड बॉन्ड की? द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बॉन्ड इज यूज्ड। जो वहाँ पे अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो किस लिए होती है वहाँ पे? ताकि दोनों मोनोमर यूनिट क्या हो? एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। भाई दोनों मोनोमर यूनिट है, ए इधर है, बी इधर है, दोनों के बीच रिलेशन जब है ही नहीं, कोई बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो ये जुड़ेंगे ही नहीं। तो कुछ ना कुछ बॉन्डिंग की जरूरत होती है, तो वो बॉन्डिंग होती है यहाँ पे अमाइड बॉन्ड। ठीक है, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसी तरह हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर में होता है कि जब दो मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं आपस में कंबाइन करती हैं तो उनके बीच में क्या होता है? कोई एलिमिनेट होती है, कुछ यूनिट, कुछ स्पेसिस, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल, चाहे वो वाटर हो, HCl हो या फिर एथिल अल्कोहल हो, कुछ भी आपका एलिमिनेट होगा। और एलिमिनेशन के बाद वो दोनों क्या करेंगे? अपनी अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और उसी बॉन्ड के थ्रू वो क्या होंगे? जुड़ेंगे, जिससे आपका क्या होगा? पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से इतना पढ़ने के बाद आपका कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ठीक है, द की टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमर इज द प्रेजेंस ऑफ टू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज ईच मॉलिक्यूल ग्रुप्स इन ईच मोनोमर्स। ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि अगर कंडेंसेशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होना है तो वो किसकी वजह से होगा? दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा, जो किसमें प्रेजेंट होंगे? मोनोमर। जो आप डिफरेंट मोनोमर्स ले रहे हैं उनमें जो दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होने ही चाहिए। ठीक है, तो उन दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही आपका फॉर्मेशन होता है किसका? कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। तो द मेन टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब आपके कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, वो कौन कौन है? तो आपके मेन टाइप्स के दो दिए हुए हैं आपकी बुक में, पॉलिएस्टर और पॉलीअमाइड्स। ठीक है, तो हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉलिएस्टर क्या होते हैं और पॉलीअमाइड्स कैसे क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन
कैसे होता है, ठीक है। यानी कि हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। आपको ये सब तो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन मुझे आपको कराना था टॉपिक, इसलिए मैंने आपको लिखाया है। आप चाहे इसको स्किप कर सकते हैं, आपको आता है तो, ठीक है। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। पॉलिस्टर एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको करना है तो। चलिए तो देखते हैं अपना पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर आपका एक तो पीईटी, इसको क्या कहते हैं? पीईटी, पॉली इथाइलिन टरथैलेट, ठीक है। पॉली इथाइलिन, पी से हो गया पॉली, ई से हो गया इथाइलिन, टी से हो गया टरथैलेट, और इसको डेक्रेन भी बोलते हैं, डेक्रोन, और इसको टेरिलिन भी बोलते हैं। आपको याद होगा कंडेंसेशन के एग्जाम्पल्स में मैंने जब क्लासिफिकेशन कराया था वहाँ पे लिखवाया भी हुआ होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, इसको टेरिलिन भी बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल पॉलिस्टर इज फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ टरथैलिक एसिड अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइहोल, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो मोस्ट कमर्शियल आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल आपका जो बन रहा है, क्या बनता है आपका पॉलिस्टर, वो किससे मिलकर बनता है? वो टरथैलिक एसिड और आपके ग्लाइकोल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जो टरथैलिक एसिड है उसका एक बार पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर होता है आपका, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसको हमने इस तरह बना लिया, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे क्या है आपका? कार्बन है। यहाँ पे क्या है आपका? कार्बन है, ठीक है। ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है। कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन पे क्या होगा? इस पे क्या है? डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है? OH। इधर भी क्या है आपका? डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है आपका? OH। ये है आपका, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा होगा, चलो ठीक है। इस पे क्या है आपका? OH है। मैं थोड़ा पास में बना देती हूँ इसको इधर, ठीक है। ये आपका क्या है? कार्बन है। ये आपका डबल बॉन्ड से O है, और यहाँ पे आपका OH है, ठीक है। ये आपका OH है। ये क्या है आपका? ये है आपका टरथैलिक एसिड। क्या है? तो उन्होंने इसलिए तो बोला कि मोस्ट कमर्शियल जो पॉलिस्टर है वो किससे मिलकर बनता है आपका? टरथैलिक एसिड, जो कि क्या है आपका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई यहाँ पे देखो COOH कितने ग्रुप आ रहे हैं? COOH, COOH, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड है, तो इसीलिए इसको बोला गया है। और किससे मिलकर बना होता है? किससे कंडेंसेशन, किससे एडिशन होता है इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH। ये क्या होता है आपका? इथाइलिन ग्लाइकोल। और आपको बताया था एक दिन और कि डायोल क्यों बोला, इसमें 2 तरफ एल्कोहल के लिए ऑल वर्ड यूज करते हैं हम एल्कोहल ग्रुप के लिए, और क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या हो रहा है? एल्कोहल ग्रुप आ रहा है, तो हम इसके लिए डायऑल भी बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ इसमें नया नहीं लिखा है। अब ये कैसे बनेगा पॉलिस्टर? यहाँ से क्या होगा आपका? ये जो है डायऑल है, यानी कि एल्कोहल है। एल्कोहल क्या है? इसमें एसिड का काम करेगा, यानी कि क्या करेगा? ये अपना H डोनेट करेगा इसके OH के साथ, और यहाँ से फॉर्मेशन होगी एस्टर बॉन्ड की, COO। तो यहाँ से कंक्लूजन ये भी आया निकल के, जो पॉलिस्टर होते हैं, नाम भी आ रहा है एस्टर, इसका पॉली और एस्टर। तो यहाँ से समझ आया कि जो पॉलिस्टर होते हैं ये वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं जिसमें क्या होता है? एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब COO बीच में आना चाहिए, ठीक है। COO ग्रुप बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CO, और फिर ये क्या करेगा? किसके साथ जुड़ेगा? OH और H तो एलिमिनेट हो गया यहाँ से। C किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? इस O के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? COO। अभी इधर वाला हमने ग्रुप नहीं छेड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ है? वाटर। और आपको पता है कि कुछ भी एलिमिनेट होकर 2 जब पॉलीमर जुड़ते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले, और कुछ आपकी स्पीसीज वहाँ से एलिमिनेट होती है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर्स होता है। और क्योंकि पॉलिस्टर है, नाम में ही आ रहा है एस्टर, तो एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। हमने देख भी लिया है कि एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब आगे देखो, इनको ऐड कर दीजिए। CO, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। थोड़ा सा मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ कि हाथ ऐसे टेढ़ा पड़ता है, देखो, ठीक है। इसका O इसका आ जाएगा, और CH2OH, ठीक है। ये फॉर्मेशन हो गई आपकी। अब क्या होगा? अगेन
इसमें अभी इस साइड हुई है फॉर्मेशन, अभी इस साइड तो बाकी है, यानी कि हम एक और इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पे, एक और इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करा दिया। अब मैं ना इसको नाम दे देती हूँ, बार बार इतना बड़ा लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिख ही लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बार क्या करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कराएंगे, ठीक है। लेकिन इस बार ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा, आपके दूसरी साइड जाके अटैक करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका H तो रिमूव होगा, लेकिन किस साइड से होगा, इसको इस साइड से मानो आपने इस तरह रखा है, यानी कि OH तो इसी का ही जाना है अभी भी और H इसका जाना है, ठीक है, इस तरह से। तो रिमूव क्या होना है आपका, वाटर ही होना है। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं तो मैं नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो रिमूव क्या होना है आपका, वाटर ही होना है। और बनेगा क्या आपका, इधर आके ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी कि ये ग्रुप कुछ ऐसा होगा, OH CH2 CH2 O, और इस O से फॉर्मेशन हो गई किसकी, एस्टर बॉन्ड की, ठीक है। C जुड़ेगा ना इससे, हाँ, O COO, और ये आपका आ जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये वाला ग्रुप, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें देखो दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप, यानी कि OH OH आ गए। अब हम इसमें किसका एडिशन करा सकते हैं, अब हम इसमें एडिशन करा सकते हैं किसका, आगे हम एडिशन करा सकते हैं इसमें टरथैलिक एसिड का। अभी तो हमने फिर से क्या कराया था, ग्लाइकोल का एडिशन कराया, अब इसमें टरथैलिक एसिड फिर से मिला सकते हैं इसमें, यानी कि टरथैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग, दोनों साइड क्या होगा आपका COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तभी तो हमने इसको डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोला है। यहाँ से क्या होगा, इसका फॉर्मेशन किसकी होगी, इसकी, यहाँ से देखो, यहाँ से H जा रहा है और यहाँ से OH जाएगा, ठीक है, बाहर निकलेगा वाटर की फॉर्म में। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में यही तो होता है, एलिमिनेट होता है कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल, H2O रिमूव हुआ, ये आके इस पे जुड़ गया, कुछ बड़ा सा बनेगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ नोट कर लेते हैं, उल्टा करके लिख लेती हूँ ताकि पता रहे कहाँ तक आ रहा है। H उधर से देखना, H CH2 इधर क्या है, O COO, फिर आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ से देखिए बेंजीन रिंग, उसके बाद आपका फिर से कार्बन, फिर उसके बाद OCH2 फिर CH2, और उसके बाद आपका O है, और फिर ये जो देखो, ये जो O है इस कार्बन के साथ एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन फिर से करेगा, यानी कि फिर से आपकी क्या आएगी, बेंजीन रिंग के बाद फिर से आपका कार्बन, और यहाँ पे आएगा आपका OH, ठीक है। अब क्या होगा, पहले आपने टरथैलिक एसिड लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, आपके पास ये कंपाउंड बन गया। फिर आपने क्या किया, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया, फिर जो आपके पास कंपाउंड बना उसमें आपने क्या मिला दिया, टरथैलिक एसिड मिला दिया। अब जो आपके पास कंपाउंड बना फिर इसमें क्या मिलाओगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, यही तो होता है। इसको ग्रुप नंबर A बोल दीजिए, और इसको ये कौन सा ग्रुप है, B, यानी कि मोनोमर A और मोनोमर B। तो जब आप मोनोमर A और B को क्या कराओगे, एडिशन कराओगे, इसका कंडेंसेशन कराओगे, कॉम्बिनेशन कराओगे, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगी, और जो आपके पास कंपाउंड बनेगा फर्दर उसमें क्या कराओगे, उसमें आप B कंपाउंड मिला रहे हो, फिर जो आपके पास बन रहा है उसमें A मिला रहे हो, फिर जो बन रहा है उसमें B मिलाओगे। ऐसे करके ये क्या होगा, अल्टरनेशन में यूनिट रिपीट्स होती रहेंगी, A B करके। तो आप कब तक बनाते रहोगे बताओ, कितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये बोर्ड भी भर जाएगा, आपकी नोटबुक भर जाएगी, लेकिन ये इस तरह का प्रोसेस चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। इट्स ऑन, तो आप लिख सकते हो इट्स ऑन। तो यानी कि पता नहीं कहाँ तक चलेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहीं पे स्टॉप करके n नंबर लेकर मान सकते हैं। कैसे, यहीं पे इसको स्टॉप करें और मान लें कि n नंबर लेके किया है हमने, तो अगर n नंबर लेके करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो उसे नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम कुछ नहीं मिला रहे, मैंने अब इसको डबल एरो ट्रिपल एरो कैसे भी दिखा लो, यानी कि बहुत बाद जाके हमने इसको n नंबर के थ्रू दिखाना है, ठीक है। तो n नंबर के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको बेंजीन लिख लो, रिंग दिख रही है आपको, हाँ ठीक है। चलिए चलो एरो कोड थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो
ये आपकी है बेंजीन रिंग, इधर क्या है आपका C+O ग्रुप, इधर आपका होता है OH ग्रुप। ठीक है, तो जब भी आपका N मॉलिक्यूल होगा तो इधर से भी रिमूव होगा OH ग्रुप, टर्थ हेलिक्स से तो OH ग्रुप रिमूव होगा ही होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इधर आपका पता है एक ग्रुप इधर होता है OH, तो यहाँ से OH जुड़ के किसके साथ चल जाता है, उसके OH के साथ। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि H तो यहाँ से रिमूव हो गया है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो OCH2 और फिर एक और O लिखकर आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से N दिखा सकते हो। ठीक है, यानी कि पता नहीं अभी ये कहाँ जाके रुक रहा है। ठीक है, ये आपका आ गया है, देखो। ठीक है, यानी कि ये क्यों आ गया, कैसे लिखा हमने भाई, टर्थेलिक एसिड की इधर से भी OH रिमूव हुआ होगा, इधर से जब भी रिमूव होगा तो इधर से ग्रुप जुड़ गया, इधर से भी ग्रुप जुड़ रहा होगा कोई ये वाला, और यहाँ से H रिमूव होता है तो हमने इसका होल N लिख दिया। और यही क्या होता है आपका, यही होता है आपका पैट मतलब पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, यही होता है आपका पैट, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, या जिसे हम डैक्रोन भी बोलते हैं, टेरिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके पॉलिस्टर हैं, जिसमें एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये रहा एस्टर बॉन्ड, आप चाहे तो एस्टर बॉन्ड को मेंशन कर सकते हो। ये रहा एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। ठीक है, यहाँ भी हो रही है एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन, और एक यहाँ हो रही है एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया बहुत सारे पॉलिएस्टर, यानी कि बहुत सारे पॉलिस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन से आपको क्या मिल रहा है, मोनोपॉलीमर मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये था आपका पॉलिस्टर, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। पॉलिस्टर में कुछ नहीं है, टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से मिलकर बना होता है, और H2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाता है, और फिर ये वाला अल्टरनेशन पे चलता रहता है। जो भी आपके पास कंपाउंड बना है उसमें फिर A, चाहे तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, पहले इस वाले बॉन्ड पे OH दिख रहा है तो हमने रिमूव करने की वजह से ये जोड़ा है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है किसी को कि हमने पहले B वाला ग्रुप ही क्यों ऐड कराया है, A वाला क्यों नहीं, तो अभी इसका OH ग्रुप बाकी है जो रिमूव हो सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल से, तो हमने इसलिए B वाला मिला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों साइड जब आपके पास OH आ गया, यानी कि अब हमें अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट वाला ग्रुप चाहिए, तभी तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो अब हमने A वाला मिलाया, उसके बाद फिर हमें B वाला, फिर A वाला, इस तरह से प्रोसेस पता नहीं कहाँ तक जाके रुकेगा, तो हमने इसलिए उसको N तक जाके रोक के दिखा दिया कि इसी तरह आपका फॉर्मेशन होगा किसका, पॉलिस्टर का। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट एक बार। आई थिंक दिख रहा है आपको, अभी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब क्या था जो आपने अभी देखा, उसमें आपने देखा जिसमें हमने क्या बनाया, टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से हमने क्या बनाया, पैट बनाया, या डैक्रोन या पॉलिस्टर जिसे बोलते हैं, हमने वो बनाया। तो उसमें क्या था कि वाटर को रिमूव कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तो हम यहाँ पे देखो, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है उस प्रोसेस की। द लिमिटेशन ऑफ द प्रोसेस दैट इट इज़ हाईली डिफिकल्ट टू रिमूव वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन, यानी कि अभी जो हमने जस्ट रिएक्शन देखी उस प्रोसेस की कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि वहाँ से वाटर को रिमूव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो हम जब भी पैट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो हम कमर्शियली जब पैट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, कमर्शियली पैट का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, डाईमिथाइल टरथैलेट से करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, टरथैलिक एसिड से क्या बना रहे थे, टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से पैट बनाते हैं, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, निकलता है, एलिमिनेट होता है, जबकि वाटर को निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई, यानी कि जब भी हमें पैट को कमर्शियली फॉर्मेशन करना होगा, कमर्शियली इसको बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे, डाईमिथाइल टरथैलेट का यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ टरथैलिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या होता है, बाकी आपका वो सेम रहेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, द एडवांटेज इज दैट मेथेनॉल दैट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, मेथेनॉल निकलेगा साइड प्रोडक्ट, यानी कि जो एलिमिनेट होता है फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, जो कि क्या होगा, बहुत ही आसानी से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन इज रेडिली रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन अनलाइक वाटर विच कैन नॉट बी रिमूव बाय डिस्टिलेशन। और इसमें क्या होगा, मेथेनॉल बनेगा जो क्या करेंगे, हम रिमूव कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, जबकि वाटर को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या होती है रिएक्शन।
ये क्या होता है आपका डाई मिथाइल टरथेलेट, कुछ भी नहीं है, वही जो आपने अभी ड्रॉ किया था, बेंजीन रिंग बनाइए, ठीक है, कार्बन था यहाँ पे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम वही, बस OH की जगह पे क्या आ जाएगा आपका मैथिल ग्रुप, ठीक है, यहीं से उसका नाम क्या आया है, ठीक है, मैथिल ग्रुप, ये आपको दिख रहा है आई थिंक, देख लीजिए, ठीक है, ये है आपका क्या डाई मिथाइल टरथेलेट, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए हमने टरथेलेट बोल दिया। बाकी आपका, तो आप क्या करोगे, N नंबर ले लीजिए इसके, मैंने यहाँ पे लिख दिया N नंबर ले लिया आपने डाइमिथाइल टरथेलेट के, और N नंबर ही ले लीजिए आप किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। क्या था इथाइलिन ग्लाइकोल, ये था आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसे आप डायोल भी बोलते हो। यहाँ से कुछ नहीं होना, सेम वही होना है, ये वाला जो आपका CH3 ग्रुप है इस N के H के साथ रिमूव हो जाएगा CH3OH की फॉर्म में, और ये जो O है यहाँ पे आ जाएगा C के पास, और एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, एस्टर बॉन्ड का। लेकिन यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ से माइनस कितनी होगी, 2N-1 CH3OH, यानी कि मेथिल अल्कोहल के 2N-1 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, और आपके क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, N नंबर वाला बनाना है हमें, तो यहाँ से हुआ है तो उधर से भी होगा CH3O, ठीक है। तो आपका जो फाइनल वाला N नंबर वाला बनता है, आपको पता है हमें N नंबर के लिए क्या चाहिए होता है, हमें शॉर्ट में लिखना होता है, ठीक है, जो रिमूव हो जाता है हम उसको बॉन्ड की फॉर्म में छोड़ के ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका O CH2 CH2O, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि H इससे रिमूव होगा और OH इसके पास से जाएगा, और ये N नंबर, ठीक है। यही आपका क्या बना है, पैट बना है। क्या है ये आपका पैट, पॉलीइथाइलिन टरथेलेट, ठीक है। और इसी को हम डेक्रोन भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम भी बोलते हैं। क्या होता है वो, उसका नाम अभी मैंने आपको लिखवाया था जस्ट, टेरिलीन, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। ये इसका कमर्शियली मेथड है क्योंकि इसमें आपका मिथाइल अल्कोहल बाहर निकल रहा है, जिसको आप डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आसानी से रिमूव कर सकते हैं रिएक्शन से, जबकि आपके वाटर को डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो हमने N नंबर लेके दिखा दिया डायरेक्ट, ये आपकी कमर्शियल मेथड है पैट बनाने की, ठीक है। आप चाहें तो दोनों दे सकते हैं एग्जाम में, नहीं तो आप फर्स्ट वाली दे सकते हैं, अगर आपसे जितना पूछा जाए उतना भी दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ ना पूछा जाए तो आप दोनों भी दे सकते हैं। चलिए नोट डाउन करिए, फिर अपना सेकंड देखते हैं, पॉलीअमाइड। अब जो ये पैट है वो कैसी है, हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन, बिकॉज इसकी जो क्रिस्टलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों है इसकी हाई, क्योंकि ये क्या है, लीनियर है, लीनियर पॉलीमर्स है, ठीक है। और आपने कल ही देखा था लीनियर पॉलीमर्स है, डिग्री अगर जो क्रिस्टलाइन उसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, वो लीनियर पॉलीमर होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं पॉलीमाइड्स क्या होते हैं। तो पॉलीमाइड्स क्या होते हैं, ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें क्या होता है आपका अमाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। बीच में क्या होगा, अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अमाइड बॉन्ड क्या होता है, CONH वाले बॉन्ड का, कौन सा होता है, CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ से आप याद रख सकते हो अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, नाम से याद रहेगा आपको। एस्टर, पॉलीएस्टर में क्या होगा, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पॉलीअमाइड्स में क्या होगा, अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 यूनिट चाहिए, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए आपको ये बताया गया है कि 2 मोनोमर यूनिट होनी चाहिए, वो भी डिफरेंट, क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाली। तो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो जो आपका पॉलीमाइड्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके, नायलॉन 6 और केवलार, ठीक है। तो ये क्या है आपके पॉलीअमाइड से कुछ। अब क्या होगा, व्हेन द सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड, एक आपका होता है एडिपिक एसिड, बस आपको नेम याद रखना है, ठीक है। अगर आपको टरथेलिक एसिड और ग्लाइकोल दिया जाए तो वो क्या करेगा, फॉर्मेशन पॉलीएस्टर की करेगा, वो भी पैट की, ठीक है। अगर आपको एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन की बात की जाए तो ये बनाता है आपका नायलॉन 6 आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है, ये आ जाता है कि नायलॉन 6 इज द पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है ये, ठीक है। या नायलॉन 6 की मोनोमर्स यूनिट कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन है। और अगर ऐसे आया कि पैट की मोनोमर्स यूनिट कौन सी है, तो आप बता सकते हो टरथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और अगर दूसरे नाम से भी आए तो आप बता सकते हो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल से मिलकर बनी होती है, ठीक है।
तो ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, जिसे हम हीट करते हैं 270 डिग्री सेल्सियस पर, और एक पॉलीमर बनता है जिसे हम कहते हैं नायलॉन 66, यानी कि नायलॉन 66 देख रहे हैं हम बनाना। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं नायलॉन 66, चलिए पहले देखते हैं एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। एडिपिक एसिड होता है आपका, मैं अब डायरेक्ट आपको एन नंबर लेकर ही करा रही हूँ क्योंकि अब आप समझ चुके हो। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका, ये दिख रहा होगा आई थिंक, इसके एन नंबर ले लीजिए। ठीक है, और अब आपका होता है ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप के, CH2 होता है मिथाइल, CH2 होता है मिथाइलिन। ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप के आप ले लीजिए 4। ठीक है, कितने लोग हैं आप, 4। अब मैं इतना बड़ा चैन खोल के ऐसे 4 लिखूं, बार बार करके दिखाऊं, तो आपको पता होगा कि हमने शॉर्ट में मान लेते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में ही कर लेते हैं, तो क्या करेंगे 4 कर लेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसके पास फिर से क्या लगाएंगे, ये वाला, ये है आपका एडिपिक एसिड। क्या है ये आपका एडिपिक एसिड। ठीक है, उसका किसके साथ कंडेंसेशन करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब क्या है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सा यानी कि आपको पता है मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है CH2, इसका क्या आ रहा है आपका हेक्सा यानी कि ये, और डायमीन यानी कि NH2, 2 NH2 ग्रुप। ठीक है, ये होगा आपका हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। ठीक है, हेक्सा 6 के लिए, मिथाइलिन CH2 के लिए, डायमीन 2 अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके भी N नंबर लेंगे हम, N नंबर ले लीजिए, N नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से फिर से ये वाला H, इस वाले के NH में अगर इसको आप ऐसे खोल के लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके एक H के साथ ही रिमूव हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से एक H इसके OH के साथ रिमूव हो जाना है। ठीक है, और क्या बाहर निकलेगा, वाटर -H2 नहीं, अब हम N नंबर लेके कर रहे हैं ना, तो हम 2N-1 लिखेंगे क्योंकि ऐसा ये चलता रहेगा 2N-1 तक। ठीक है, 2N-1 H2 रिमूव होंगे, तो ये क्या होगा, वहाँ से देखो जब इधर से क्या हो रहा है, इधर से अमीन ग्रुप का H रिमूव हो रहा है उसके एडिपिक एसिड के OH ग्रुप के साथ, तो उधर से भी अमीन ग्रुप बाद में ऐसे जैसे हमने पॉलीएस्टर बनाया था वैसे ही करेंगे। जब एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन रिएक्शन करेंगे तो वाटर रिमूव होगा, उसके बाद ये जुड़ेंगे, फिर आगे फिर से क्या करोगे आप, इसको A मान लो, ग्रुप A और B, ए बी करके अल्टरनेशन पे करते जाओगे तो दोनों साइड के ग्रुप हट जाएंगे, यानी कि जब ओवरऑल आप देखोगे तो क्या होगा, उधर से भी रिमूव हो चुका होगा, यानी कि ओवरऑल अब आपके पास ये बचेगा। ठीक है, इस तरह का ग्रुप, O तो आपका आ गया है इसके साथ। ठीक है, O तो आपका N के H के साथ जा चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH, एक H तो चला गया है इसके साथ। ठीक है, अभी आपका ग्रुप बन गया है, सॉरी अभी NH तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये आगे ग्रुप में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका N नंबर। ठीक है, और ये क्या बनाया आपका नायलॉन 66। ठीक है, ये है आपका नायलॉन 66 जो बनाया आपके एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से क्या बनता है आपका नायलॉन 66 और 2N-1 H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए फटाफट इसको। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था नायलॉन 66, अब देखेंगे एक और पॉलीमराइड्स होता है नायलॉन 6। वो क्या होता है, अनदर पॉलीमर ऑफ दिस क्लास इज नायलॉन 6, इट इज़ पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम। ये क्या है, एक और पॉलीमर है पॉलीमाइड्स वाली क्लास का ही, उसका नाम क्या है नायलॉन 6, ओनली 6। और ये किसका पॉलीमर है, ये है कैप्रोलैक्टम का, और जो किससे मिलकर बना होता है, कैप्रोलैक्टम किससे बना है आपका साइक्लोहेक्सेन से। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ये होता है, साइक्लोहेक्सेन का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा, फिर इसमें क्या करोगे NH2OH मिलाओगे, यहाँ से क्या होगा वाटर निकल जाएगा और NH ग्रुप आके इस O के पास जुड़ जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम बनाएगा। और फिर ऑक्साइम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या करता है बैकमैन रीअरेंजमेंट शो करता है। क्या करता है बैकमैन, यहाँ से क्या होगा आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट शो करता है आपका ऑक्साइम क्या करता है, एक फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या करेगा रीअरेंज होता है, और उसके रीअरेंजमेंट को हम बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आफ्टर बैकमैन रीअरेंजमेंट साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैप्रोलैक्टम में, ये बन गया आपका कैप्रोलैक्टम।
अब क्या होगा, कैप्रोलैक्टम फर्दर क्या होगा यहाँ पे, हीट करेंगे हम इसे, तो हीट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे CH2 की कितनी यूनिट्स आएंगी, यहाँ पे होगा C 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने आ रहे हैं आपके, ये कार्बन है, 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 5, यानी कि CH2 ग्रुप तो हो गए 5, एक NH2 ग्रुप ये रहा, ठीक है, NH2 आ रहा है यहाँ पे, NH, एक और H आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो आपके पास ये वाला कार्बन है ये, ठीक है, जैसे आपका इसको हीट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि H+ OH- वाली प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला जो C है O, इसके साथ चला जाएगा OH, तो ये हो गया COOH, ये उधर आगे H जाएगा NH के पास, तो ये NH2 हो गया, और आपके 5 कार्बन हो गए CH2 वाले, ठीक है। और हर कार्बन में दो बॉन्डिंग किया तो 2 वैलेंसी खाली होंगी, उसे H से पूरा करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, यानी कि साइक्लिक फॉर्म से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको हीट करोगे, कैप्रोलैक्टम को वाटर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड में। अमीनो कैप्रोइक एसिड में क्या होगा, -H2O, यानी कि जब आप क्या करोगे, एक और यूनिट का एडिशन कराओगे अमीनो कैप्रोइक एसिड में, एक और यूनिट का एडिशन कराओगे इसका, तो यहाँ से क्या होगा आपका NH, और यहाँ से क्या होगा COO, यानी कि यहाँ से तो जाएगा आपका H और अमीन वाले ग्रुप से जाएगा H, ठीक है। एक और जब आप एडिशन कराओगे इस तरह से n नंबर लोगे आप, तो हमने यहाँ से n नंबर ले लिया यहाँ से, ठीक है। जब आप n नंबर ऑफ अमीनो कैप्रोइक एसिड लोगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। एक और अगर आप लोगे तो NH वाली साइड से अगर ये जाएगा तो एक H जाएगा इसके साथ, और बॉन्डिंग कैसी होगी, अमाइड ग्रुप की, तो यानी कि इस तरह से हम इसको n नंबर की टर्म में लिख सकते हैं, नाइलॉन 6। तो ये था आपका नाइलॉन 6, जो कि क्या है, एक पॉलीअमाइड से, ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए इसी ग्रुप में पॉलीमाइड्स का ही एक और भी पॉलीमर है, वो है केवलार। अब ये कैसे बनता है, ये बनता है 1,4 डाई अमीनो बेंजीन से। आपको पता है बेंजीन ईरा डाई अमीनो, दोनों तरफ अमीन ग्रुप। मैंने n नंबर लेके कराया इसका 1,4, यानी कि आप यहाँ से अगर इससे भी काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, यानी कि 1,4 पे तो आपके अमीन ग्रुप है, वो भी 2 है, तो 1,4 डाई अमीनो, और इसका बेंजीन लिंक की वजह से बेंजीन नाम, ठीक है। n नंबर ले लिए। फिर ये है आपका टरथेलोइल क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका ये रहा, सिर्फ क्या होगा, H की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। जैसे आपने टरथैलिक एसिड पढ़ा था उसमें OH आ रहा था, फिर हमने क्या किया था, मिथाइल टरथैलिक एसिड में क्या किया था, H की जगह CH3 कर दिया था। इसमें क्या करेंगे, OH की जगह Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसका नाम टरथेलोइल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ये यहाँ से H है, एक H तो यहाँ से, और ये एक Cl, इसके साथ चला जाएगा HCl। इस तरह से 2n-1 HCl रिमूव होते जाएंगे, और उसी तरह दूसरी साइड भी एक ग्रुप ऐसे ही करेगा अटैच, तो इस तरह से आपका जो जनरल नेम है वो इस तरह आ जाएगा, n नंबर वाला, तो इसको बोलते हैं हम केवलार, ठीक है। ये आपके थे पॉलीअमाइड्स और पॉलीएस्टर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स खत्म होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।